जहां सच कहने वाले हार जाएं और झूठ बोलने वाले आपका मुंह बंद करवा दें, वहां टूट फूट इतनी बढ़ जाती है कि जुग्राफिया ही बदल जाया करते हैं। याद रखिए, सच कहने वाले हार कर भी जीत जाते हैं और झूठ बोलने वाले जीत कर भी हार जाते हैं। आज पाकिस्तानी कौम सच और झूठ की लड़ाई में हैरान और परेशान नजर आती है। हर कोई अपनी मर्जी का सच कहना और सुनना चाहता है, लेकिन आखिरी फतह उस सच की होनी है जो बहुत तल्ख है। आज आपको अपने इर्द गिर्द जो अफरा तफरी और बेयकीनी नजर आ रही है, इसकी बड़ी वजह यह है कि सियासत के अक्सर खिलाड़ी पूरा सच नहीं बोल रहे। आज के पाकिस्तान में पूरा सच सामने लाना बहुत मुश्किल है। कहीं किसी की सियासी मजबूरियां आड़े आ जाती हैं और कहीं अरशद शरीफ का अंजाम सामने खड़ा नजर आता है। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि 1 माह कबल इमरान खान ने एक कारोबारी शख्सियत को इनके पास भेजा और कहा कि 2 मामलात पर मुज़ाकरात कर लेते हैं। पहला ये कि आपस में सलाह मशवरे से नए आर्मी चीफ का तकर्रुर कर लेते हैं, और दूसरा ये कि नए इंतखाबात की तारीख पर बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ ने इन दोनों मामलात पर बातचीत से इनकार कर दिया, ताहम पेशकश की कि आइए मीसाके जमहूरियत और मीसाके मईशत पर बात कर लेते हैं, और यूं बात आगे ना बढ़ सकी। शहबाज शरीफ ने यह नहीं बताया कि इन्होंने 5 माह कबल तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के नतीजे में कौमी असेंबली तोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर अचानक इस फैसले से बैकआउट क्यों कर गए। जी हाँ, मुझे शहबाज शरीफ और इमरान खान की तरदीद की कोई परवाह नहीं। आजकल ये दोनों एक दूसरे को चोर और लुटेरा करार दे रहे हैं, लेकिन मई के तीसरे हफ्ते में बैक चैनल से इनके मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए थे। ये भी मत भूलिए कि इससे पहले इमरान खान ने कारोबारी शख्सियत के जरिए आसिफ जरदारी से भी राब्ता किया और इनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कारोबारी शख्सियत से सॉरी कह दिया। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। जिसके बाद इमरान खान ने ताकतवर हलकों के जरिए मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात शुरू किए। मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इसके इत्तेहादी थे। पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे समेत दीगर इत्तेहादी नए इंतखाबात पर राजी ना थे, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली तोड़ने पर राजी हो गई। उन्हीं दिनों IMF से मुज़ाकरात भी जारी थे, लिहाजा इनके मुज़ाकरात की वजह से कौमी असेंबली तोड़ने के ऐलान में चंद दिनों की ताखीर हो गई। लेकिन जिस दिन नए इंतखाबात का ऐलान होना था, उस दिन इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। खान साहब का ख्याल था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इनके लॉन्ग मार्च की धमकी का नतीजा समझा जाएगा और इन्हें बहुत सियासी फायदा होगा। लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली तोड़ने से इनकार कर दिया और इमरान खान के लॉन्ग मार्च को बेतहाशा ताकत के इस्तेमाल से नाकाम बना दिया। इस नाकामी के बाद इमरान खान एक एंग्री मैन बन गए और इन्होंने फौजी क़यादत को मीर जाफर मीर सादिक से तशबीह देना शुरू कर दी, क्योंकि मीर सैयद जाफर अली खान नजफी दरअसल नवाब सिराजुद्दौला के आर्मी चीफ थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिली भगत से अपनी ही फौज को शिकस्त से दो चार किया था। खान साहब दिन के वक्त जलसों में आर्मी चीफ को मीर जाफर कहते और रात की तारीकी में इनसे मुलाकातों की कोशिश करते। जिस वजीर आजम को चेरी ब्लॉसम करार देते, इसके पास पैगंबर भेजने लगे। इनका ख्याल था कि वो इतने मकबूल हो चुके हैं कि कोई रियासती इदारा इनके सामने ना कहने की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन ये भूल गए कि इनके इर्द गिर्द वजारत उज़्मा के कम अज कम 3 उम्मीदवार मौजूद हैं जो अंदर ही अंदर इनकी जड़ें काट रहे हैं। इस सिलसिले में छोटी सी झलकी पेश है। फरवरी 2021 में जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान से मिले और इन्हें खबरदार किया कि आपकी पार्टी के अंदर गड़बड़ शुरू हो चुकी है, लिहाजा आप अपने MNA साहिबान की नाराजियां दूर करें। अगर आर्मी चीफ की नीयत में फितूर होता तो वो इमरान खान को खबरदार क्यों करते। ये वो दिन थे जब इमरान खान की काबीना के अरकान हीले बहाने से आर्मी चीफ से मिलने जाते और अपने वजीर आजम की शिकायतें लगाते। एक दिन 7 वज़रा वफ्द बनाकर जनरल बाजवा के पास गए और अपने वजीर आजम की शिकायतें की। जनरल बाजवा ने इन वज़रा हजरात से कहा कि आप ये सब बातें वजीर आजम के सामने खुद क्यों नहीं करते। वज़रा साहिबान ने कहा कि खान साहब हमारी कोई बात नहीं सुनते। ये सुनकर जनरल बाजवा ने इन वज़रा से कहा कि आओ फिर हम सब मिलकर रोते हैं। इसके बाद मामलात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। ISI के सरबराह के ट्रांसफर के मसले पर इमरान खान ने जनरल बाजवा को इतना जिद कर दिया कि एक दिन जनरल साहब ने अपना ओहदा खुद ही छोड़ने का फैसला कर लिया और वजीर आजम को इत्तला भी दे दी। वजीर आजम को पता चला तो उन्होंने ISI के सरबराह के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन करवा दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ और ISI के नए सरबराह से तकाजा किया कि अपोजिशन की अहम शख्सियात को जेलों में डाला जाए। इस गैर आईनी मुतालबे से इनकार पर खान साहब ने अप्रैल 2022 में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान के जरिए यह खबर फरवरी 2022 में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ तक पहुंची और यूं अदम एतमाद का खेल शुरू हुआ। इस खेल को नाकाम बनाने के लिए खान साहब ने गैर मुल्की साजिश का बयानिया तराशा, जिसे इनके सियासी मुखालिफिन की नाअहली और नालायकी की वजह से अवामी पजीराई मिली। लेकिन अब हकायक सामने आ रहे हैं। अभी सिर्फ 10% सच्चाई सामने आई है। अगर 50% सच्चाई सामने आ गई तो इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत अक्सर बड़े बड़े सियासतदान मुश्किल में पड़ जाएंगे।
इमरान खान ने नए इंतखाबात की तारीख के लिए एक नया लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है। नए इंतखाबात जब भी हुए इनमें इमरान खान का हिस्सा लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन पर कई नए मुकदमात बन रहे हैं। खान साहब की पार्टी में मौजूद वजारत उज़्मा के उम्मीदवार अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। पूरा सच सामने आ गया तो किसी की चालाकी काम ना आएगी। ये चालाक लोग डरे उस वक्त से जब वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ मिलकर रोएंगे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तानी कौम मुस्कुरा रही होगी।